तो रेल की पटरियों पर ट्रेन दौड़ती है, लेकिन क्या उन पटरियों के ऊपर 5 स्टार होटल भी चमक सकता है? ऐसी बातें आप विदेशों में सुनते हैं। अमेरिका में, यूरोप के तमाम देश ऐसे हैं जहां पर स्टेशन, मॉल और 5 सितारा होटल एक ही जगह, एक ही बिल्डिंग में मौजूद होता है। लेकिन अब ये एक अजूबा जैसी बात भारत में होने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का यही विकास मॉडल है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर के रेलवे स्टेशन की ऐसी सूरत बदली है कि नीचे एयरपोर्ट लाउंज जैसी सुविधा देने वाले रेलवे के प्लेटफॉर्म होंगे, वेटिंग रूम होंगे और उसके ऊपर एक 5 सितारा चमचमाता हुआ होटल। इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया। मेरे सहयोगी निकुंज और रौनक पटेल की ये रिपोर्ट देखिए, आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल की एक ऐसी नुमाइश है जिससे उनके गृह राज्य की राजधानी सतरंगी चमक से नहा उठी है। गांधीनगर को मिली है एक्वेटिक्स गैलरी, जिसमें दुनिया की सभी शार्क मछलियां आपको दिखेंगी। गांधीनगर को मिली है एक रोबोटिक्स गैलरी, जो आपको बताएगी कि इंसान की जिंदगी में खेती से लेकर इलाज और अंतरिक्ष तक रोबोट्स की क्या भूमिका है। और मिला है एक अद्भुत नेचर पार्क, जिसमें ऐसी भूल भुलैया है कि आप लखनऊ की भूल भुलैया को भूल जाएंगे, जिसमें कुदरत अपने पूरे निखार के साथ आपको दिखेगी। और बीच पार्क में वो कमल का फूल भी दिखेगा, जो किसी को राष्ट्रीय फूल दिख सकता है तो किसी को बीजेपी का चुनाव चिन्ह। विकास का पहिया रेल की पटरी पर कुछ ऐसे दौड़ेगा कि नीचे रेलवे स्टेशन होगा, ट्रेनों के लिए प्लेटफॉर्म होंगे और ऊपर 5 सितारा होटल। बेहद आलीशान, बेहद चकाचौंध से भरा, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर के इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। जिसे नए तरीके से सजा सवार कर नाम दिया गया है गांधीनगर कैपिटल स्टेशन। हमने रेलवे को सिर्फ एक सर्विस के तौर पर नहीं, बल्कि एक एसेट के तौर पर विकसित करने के लिए काम शुरू किया। आज इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली से गांधीनगर के सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। ये रेलवे स्टेशन रेलवे ट्रैक के ऊपर बने पहले 5 स्टार होटल के कारण पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। यहाँ मुसाफिरों को एयरपोर्ट जैसी सुविधा दी जाएगी, जहां धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखकर सबके लिए प्रार्थना हॉल बनाया गया है। वहीं अलग से बेबी फीडिंग रूम का भी इंतजाम है। यहाँ की चकाचौंध वाली लाइटिंग किसी थीम पर जलती रहेगी। कुल 71 करोड़ 50 लाख रुपए लगाकर गांधीनगर रेलवे एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस स्टेशन को नए सिरे से चमकाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल का एक सिरा गुजरात है, दूसरा सिरा वाराणसी। गुरुवार को वाराणसी में करीब 1600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का पीएम मोदी ने कहीं उद्घाटन किया तो कहीं शिलान्यास। वाराणसी उनकी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति वाली कर्म भूमि है, तो गांधीनगर के साथ ही उस वडनगर स्टेशन का भी कायाकल्प हुआ, जो मोदी की जन्मभूमि है। आज वडनगर भी इस एक्सपांशन का हिस्सा बन चुका है और मेरी तो वडनगर स्टेशन से कितनी ही यादें जुड़ी हुई है। नया स्टेशन वाकई बहुत आकर्षक लग रहा है। इस नई ब्रॉडगेज लाइन के बनने से वडनगर, मोढेरा, पाटन हेरिटेज सर्किट अब बेहतर रेल सेवा से कनेक्ट हो गया है। गुजरात का एक छोटा सा कस्बा वडनगर प्रधानमंत्री मोदी की जन्मभूमि है। यहां से 73 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांधीनगर प्रधानमंत्री मोदी की 20 साल पहले कर्मभूमि बनी, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। और गांधीनगर से 1364 किलोमीटर दूर वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी की कर्मभूमि तब बना, जब 7 साल पहले उन्होंने हिंदुस्तान की राष्ट्रीय राजनीति में धमाकेदार एंट्री मारी। गांधीनगर से बनारस के बीच ये ट्रेन एक प्रकार से सोमनाथ की धरती को
विश्वनाथ की धरती से जोड़ने का बड़ा काम है। और संयोग देखिए कि सिर्फ 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी ने जन्मभूमि से कर्मभूमि को विकास के अटूट धागे से बांध दिया। गांधीनगर से निकुंज की रिपोर्ट। और जब सपने बड़े होते हैं, उनको पूरा करने के लिए जिद और हुनर भी बड़े होते हैं, तो वो सपने सच होने पर बेहद चमकीले नजर आते हैं। आपने देखा, चाहे एक्वेटिक्स का पार्क हो या रोबोटिक्स गैलरी या फिर नेचर पार्क या फिर गांधीनगर रेलवे स्टेशन, इनकी चमचमाती रंगत बता रही है कि सपनों का सच होना होता क्या है। हालांकि रेलवे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का सपना कहीं और आगे जाने का है। पीएम मोदी चाहते हैं कि हर स्टेशन गांधीनगर की तरह ही शानदार और चमकीला हो। रेलवे को बोझ की जगह एक संपत्ति के रूप में विकसित किया जाए। रेलवे स्टेशनों को वाईफाई सुविधाओं से लैस किया जाए ताकि आम पब्लिक को मदद मिले और जितनी लंबित रेल परियोजनाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। यही तो विकास का मॉडल होता है। इसी कड़ी में आज वडनगर रेलवे स्टेशन का भी नया रूपरंग सामने आया। वडनगर प्रधानमंत्री मोदी की जन्मभूमि है और जहां के रेलवे स्टेशन पर वो बचपन में चाय बेचते थे, आज वो छोटा सा रेलवे स्टेशन एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। बहुत से लोग देखने जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी की इस जन्मभूमि को, वडनगर को। बहुत छोटी सी जगह भारतीय रेलवे के मानचित्र में तो दिखती भी नहीं थी, लेकिन अब इसके रेलवे स्टेशन का ऐसा कायाकल्प किया गया है कि आंखें फटी रह जाती हैं। देखिए मेरे सहयोगी हारून नागौरी की ये रिपोर्ट। हमारे बीच है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। मोदी मोदी मोदी। जिसकी बुलंदियों की गूंज अमेरिका की संसद में लगातार बजती तालियों में सुनाई पड़ती है। हिंदुस्तान के उस प्रधानमंत्री के बचपन की हथेली गरम चाय की आंच से तपी रहती थी। एक दिन का 90 पैसा, 1 रुपया भी नहीं। एक दिन का 1 रुपया भी नहीं। आज तो चाय भी 1 रुपये में मिलती नहीं है। मैं जब चाय बेचता था तो 1 रुपया भी नहीं मिलता था। आज मोदी देश चला रहे हैं, लेकिन उनकी चाय वाली यादें आज भी वडनगर रेलवे स्टेशन के वडनगर का यही पुराना रेलवे स्टेशन है जहां देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी अपना बचपन गुजारा था। मैं ये पूरा रेलवे स्टेशन आपको दिखाने जा रहा हूं। जिस रेलवे स्टेशन पुराना है, ये चाय की वही दुकान है जिस दुकान पे नरेंद्र मोदी अपना बचपन गुजारते थे और वहीं अपने पिताजी के साथ इसी दुकान पे बैठते थे। जिस स्टेशन पर बचपन में चाय बेची, आज वही स्टेशन एक बड़ा टूरिस्ट प्लेस बना हुआ है। बहुत छोटा सा स्टेशन था जब वहां बाल नरेंद्र चाय की केतली लेकर पैसेंजर ट्रेन आने पर दौड़ पड़ते थे। बचपन के उस कर्मठ दौर ने प्रधानमंत्री मोदी को हिंदुस्तान का भाग्य विधाता बना दिया। चाय वाला। और अब पीएम मोदी ने वडनगर रेलवे स्टेशन की किस्मत चमका दी। मोदी ने दिल्ली से ही नए स्टेशन का उद्घाटन किया, जहां से माउंट आबू के लिए नई रेल लाइन के प्रोजेक्ट का काम भी चल रहा है, जिस पर 1200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन या नई आधुनिक ट्रेन हो, इस तरह के कितने ही प्रयास ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो जाएंगे, ट्रेनों की स्पीड और बढ़ेगी। जिस रेलवे स्टेशन पर कभी इक्का दुक्का रेल यात्री उतरते थे, उस मामूली से रेलवे स्टेशन पर आज लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि जान सकें कि मुश्किलों के माथे पर कामयाबी की मुहर कैसे लगाई जाती है। पहले करते अभी बहुत अच्छा हुआ। मोदी साहब ने जो काम किया है हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। ये रेलवे स्टेशन पहले छोटा सा था और ये बदलाव आया, इसीलिए इससे आर्थिक फायदा बहुत होगा हमारी वडनगर की प्रजा को। पर्यटन मंत्रालय की नजर भी वडनगर पर है, इसलिए इसे हेरिटेज सर्किट का हिस्सा बनाकर इस स्टेशन की इमारत और प्रवेश द्वार को हेरिटेज लुक दिया गया है।
जो मेमू ट्रेन है जो गांधीनगर से बरेठा तक जाएगी। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक एरिया में से जाने वाली ट्रेन है, क्योंकि बीच के अंत में एक वडनगर जो बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है, जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री का जन्म स्थल भी है, उनकी कर्मभूमि भी है। 70 साल पहले इसी वडनगर स्टेशन पर मोदी के पिता दामोदर दास मोदी की चाय की दुकान थी। जिस वडनगर को आज लोग एक नजर देखना चाहते हैं, उसका नाता चीन से भी जुड़ता है, क्योंकि चीनी यात्री हेनसांग करीब 1500 साल पहले पीएम मोदी के उस गांव में लंबे अरसे तक रहे थे। चीन के राष्ट्रपति जब यहां आए थे, गुजरात में उनका स्वागत हुआ था। मुझे वो अपने गांव ले गए थे, सियान में, और वो पूरा समय मेरे साथ रहे थे। और उन्होंने मुझे बताया कि ह्यूआनसांग जो चीनी फिलोसोफर था, जो वडनगर में रुका था, लंबे अरसे तक उसने अध्ययन किया था, और हिंदुस्तान से जब वापस लौटा तो ह्यूआनसांग मेरे गांव में आकर के रुका था। इतिहास के पन्ने चाहे जो कहें, लेकिन आज वडनगर की पहचान प्रधानमंत्री के नाम से जुड़ चुकी है। वडनगर से हारून नागौरी की रिपोर्ट। हम सब जानते हो, शायद आप भी इस बात को महसूस करते होंगे कि इंसान को उसका बचपन सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचता है। प्रधानमंत्री मोदी रहते तो दिल्ली में हैं, लेकिन उनकी यादों में उनका बचपन आज भी वडनगर ही है। उसके कई किस्से भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वडनगर स्टेशन पर बचपन में चाय बेची थी, जिसमें कभी कभी पूरे दिन में भी 1 रुपए तक की कमाई नहीं हो पाती थी। दरअसल स्टेशन पर ही उनके पिता की एक चाय की दुकान थी। वो अपने पिता की मदद करते थे चाय बेचकर। उनकी पढ़ाई वडनगर के एक स्कूल में हुई, और एक बार वो पास के शर्मिष्ठा झील से मगरमच्छ पकड़कर घर ले आए थे, लेकिन मां के डांटने पर वापस उसे झील में छोड़ दिया। और उनके गांव का नाता चीनी दार्शनिक और यात्री हेनसांग से जुड़ता है, जो भारत यात्रा के दौरान वडनगर में रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।